सदा राम रामेति रामामृतन्ते सदा राममानन्दनिःशन्दकन्दं पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम्। हरलीलावताराय शङ्कराय वरोजसे कैवल्यकलनाकल्पतरवे गुरवे नमः। रामोत्सव आज परिपूर्ण रूप में संपन्न हुआ। न केवल संपन्न हुआ है अपितु वास्तव रूप में उत्सव हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, स्वामी जी यहाँ नहीं रहते थे। सुबह सुबह पूजा करता था और उसके बाद कुछ समय तीर्थ प्रदान करते। दोपहर में कल्पोक्त पूजा करके वो कहाँ जाता है हमें तो पता नहीं। फिर बीड़ में रामोत्सव कैसा हुआ, ये तो आपको मन में प्रश्न उठेगा। इस साल रामोत्सव का स्वरूप ही ऐसा है। रामोत्सव संदर्भ में ही हमारा यहाँ का जो काम था, कर्तव्य था, वह ही प्रधान था। और कोई नृत्य कार्यक्रम या संगीत कार्यक्रम या हरिकथा कार्यक्रम, ये सब हमारा उद्देश्य नहीं था। वो तो हर दिन हर क्षण हमारा समाज में हो रहा है, हुआ भी है और आगे होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मगर हमारा जीवन में शांति, ये संतोष, आनंद ये प्राप्त करने के लिए जो महान पुरुष, अवतारी पुरुष शंकराचार्य जी ने उपदेश किया है, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें नहीं है। उसका उपदेश क्या है उसके बारे में भी मालूम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में केवल खर्च करके उत्सव बनाने से क्या फायदा मिलेगा, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए हम तो यह दूर में ही रखकर हमारा उत्सव इस साल बहुत बड़ा प्रमाण से हम किए हैं, ये हमारे तृप्ति है। इसके लिए आप लोग, बीड़ का लोग मौन रूप में सहकार दिए हैं, यह तो मुझे बहुत बड़ा संतोष है इस विषय के बारे में। आप जो आपका कर्तव्य है वो तो किए हैं, मगर एक कार्यक्रम ऐसा ही होना है, ऐसा ही हमारा नगर में होगा, ये आग्रह आपका नहीं था। इसलिए मैं मेरा कर्तव्य 100% ठीक तरह से करने के लिए मुझे अवसर मिला। इसलिए बहुत बड़ा रामोत्सव इस साल में हुआ, ये मेरा अभिप्राय है। दोपहर कल्पोक्त पूजा समाप्त करके मैं तो यहाँ से निकला। हर दिन कभी कभी पैठन गया और तुळजा भवानी गया और परली वैद्यनाथ मंदिर गया, और यहाँ भी जटाशंकर, कंकालेश्वर, खंडेश्वरी, खंडोबा, राजरी वगैरह जगह जाकर शंकराचार्य जी कहाँ कहाँ आ गए हैं, वहाँ क्या मिलता है, कोई साक्ष्य मिलता है क्या, इसके बारे में मैं तो अन्वेषण मेरा टीम के साथ मैं किया। यही वास्तव में रामोत्सव इस साल का वो तो ठीक तरह से संपन्न हुआ, ठीक तरह से संपन्न हुआ। आज पट्टाभिषेक का दिन है। आज भी एक वार्ता आई, आपको अवश्य ही आश्चर्य होगा। आज क्या वार्ता आई सुबह? आज वार्ता आई
बीड़ में चंपावती नगर ऐसा बोलते हैं ना, आपका पुरान नाम। इस नगर में आज शंकराचार्य जी ने चातुर्मास किए थे। जिस जगह में आदि शंकराचार्य जी ने चातुर्मास भी किए थे, और पहले बार जिस नगरवासियों के लिए, अभी नगर उस समय क्या था मुझे तो मालूम नहीं है, पता नहीं है, उस समय में हमारा आस्तिक लोगों को शंकराचार्य जी ने एक छोटा सा राम जी और सीता जी और आंजनेय जी का विग्रह दिया। कारण क्या, यहाँ राम जी आए थे, उनका पैर इस भूमि पर रखा था, मगर राम जी को यहाँ स्थान नहीं था, अभी भी ठीक तरह से नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक तरह से नहीं था। इसलिए शंकराचार्य जी ने चिंतन किया, नहीं अवश्य ही यहाँ राम जी का विग्रह होना ही चाहिए, लोगों को उनका आशीर्वाद का आवश्यकता भी है, इसलिए मैं अनुग्रह करके देता हूँ, ऐसे विचार करके दिया। तो उसका दर्शन क्या हुआ, कल हुआ, पता नहीं थी। मैं तो भार्गव जी को पूछा, क्या यहाँ कोई राम मंदिर प्राचीन है क्या, ऐसा पूछा। ऐसा बोल नहीं सकते हैं, मगर 2-3 है, मैं विचार करता हूँ ऐसा। मैंने बोला नहीं, मैं इसलिए विचार करना चाहता हूँ, वहाँ एक प्राचीन विग्रह है, वो तो शंकराचार्य जी ने दिए हैं, इसका दर्शन करना है मुझे, अवश्य आप पूछिए। मैं तो बोला, तो विचार करके बताया, नहीं 2 मंदिर है, उसमें हो सकता है, आप आकर तो देख सकते हैं। यह था इसका उत्तर। पिताजी को भी पता नहीं था, शायद दुर्गादास जी को। कल वहाँ गए थे, मुझे भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये प्राचीन विग्रह ही नहीं दिखता है, केवल मार्बल का राम जी का विग्रह, सीता जी का, लक्ष्मण जी का वहाँ है अभी। और विचार किया, विचार करने के समय विचार आया, अभी वो तो बोलता है उत्सव मूर्ति है, ऐसा बोलता है, वही शंकराचार्य जी अनुग्रह किए हैं, उत्सव मूर्ति का अनुग्रह किए हैं। हमारा भार्गव जी मुझे देखकर उनको मन में आया, और स्वामी जी अभी फाइंड आउट किया, शंकराचार्य जी जो विग्रह दिए हैं उसके बारे में, ऐसा मुझे शायद मन में आया। वो तो जब मैं ऊपर देखा, उस समय मुझे पूछा, नेत्रों से पूछा, क्या क्या बताता है, क्या अभी मिला क्या, ऐसा नेत्रों से पूछता है वो। मैं कुछ नहीं बताया, और कुछ समय के बाद मैं जो मेरा मन में मैं समझा वो तो विवरण दिया। परली वैद्यनाथ, वहाँ हम जब जाए हैं, उस दिन में भी हमें आश्चर्य का विषय आया। और तुळजा भवानी मंदिर में इतना आश्चर्य है, वो तो झगड़ा हुआ, हमारा भार्गव जी और हमारा और एक प्रीतम पाटिल जी, और उनका वहाँ का जो अर्चक लोग थे, उनके बीच में झगड़ा। कारण क्या, स्वामी जी को गर्भगृह में वो तो अवसर देना है, अवश्य ही अवसर दीजिए। वो बोलते हैं नहीं, वो हम दे नहीं सकते हैं। क्या कारण है, इसके बारे में झगड़ा। तो मैंने बोला भार्गव जी को, नहीं हमें तो उद्देश्य नहीं है गर्भगृह घर जाना है, ऐसा उद्देश्य नहीं है, हमें तो दर्शन हुआ, ठीक तरह से हुआ, बस हम यहाँ से वापस जाएंगे। ऐसे किए हैं, बाहर आए हैं, बाहर आकर थोड़ा प्रार्थना करके हम चिंतन करने के आरंभ किए हैं। उस समय एक विषय आया। क्या आया, ये भवानी मंदिर का मूल विग्रह, वहाँ कोई विग्रह नहीं था जब शंकराचार्य जी वहाँ आए थे।
कोई विग्रह नहीं था, केवल सान्निध्य था। और शंकराचार्य जी ने उस समय मूल विग्रह तुलजा भवानी मूल विग्रह दिया, उसके साथ साथ एक नरसिंह का विग्रह भी दिया। वो आज भी है क्या, तो हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रार्थना करने के समय आता है उत्तर, है, आज भी है। कहाँ है तो अन्वेषण करना पड़ा, कोई नहीं बताता है। इसके समय उस समय में ही भवानी शंकर देवालय को अंदर आए हैं। वो तो अर्चक अत्यंत संतोष से गर्भगृह के तो अवसर दिया। मैं गर्भगृह प्रवेश किया, वहाँ उनको पूछा क्या यहाँ मैं प्रार्थना करके मेरा उद्देश्य क्या है उसके बारे में चिंतन कर सकता हूँ क्या? हाँ ठीक है, आप करिए करिए करिए, ऐसा तो अनुमति दिया। वहाँ ही मैं प्रार्थना करके उसके साथ बोला, नहीं ये विग्रह ईश्वरलिंग भवानी शंकर लिंग है ना, ये शंकराचार्य जी ने दिए है ना, आपको मालूम नहीं है क्या? नहीं हमें मालूम नहीं है। नहीं ये तो शंकराचार्य ने दिए हैं। ऐसे नहीं, सोमसूत्र जो है वो तो आधुनिक सोमसूत्र है, वो तो परिवर्तन किया, मगर लिंग है वो तो आर्य शंकराचार्य जी ने दिया है। उसके सामने ही अंबा जी का विग्रह है। उसके बारे में पूछा, वो तो नहीं हम नहीं जानते। हमारा भार्गव ही उसको भी पूछा, नहीं स्वामी जी अंदर जाना चाहते हैं क्या, आप छोड़ते हैं? आप भी आए ना, आप अर्चक है ना, उनको बोलो थोड़ा। वो तो बोला नहीं नहीं तो ठीक नहीं होता है, छोड़ दो, 7 बजे आइए आप, सब लोगों को छोड़ते हैं, आप भी हो जा सकते हैं। हम बोले नहीं 7 तक हम नहीं रहेंगे, क्योंकि वापस आना है, 2 घंटा कम से कम आवश्यक है, यहाँ आकर स्नान अनुष्ठान सब करना है, इसलिए नहीं चाहते हैं। और आने के समय बीच में और 2-3 जगह जाना था, अम्बा जगह ये सब जाना था, इसलिए हम तो छोड़े हैं। मगर तुलजा भवानी मंदिर में आज इतना भीड़ होता हर दिन, इसके कारण है शंकराचार्य जी ने वहाँ श्री चक्र यंत्र का प्रतिष्ठापन किए हैं, और रक्षण के लिए नरसिंह जी का विग्रह ये तो स्थापना किए हैं, और तीर्थ का उद्भव हुआ है वो तो शंकराचार्य जी का तपशक्ति से हुआ है। मगर आज वहाँ शंकराचार्य जी को कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। पहले जो अर्चक था वो तो आया, नागेश जी उनका नाम मेरा स्मरण, वो तो कुछ अंश बोला, हाँ ठीक है आप जो बताते हैं वो तो विग्रह नीचे हैं, अभी जो विग्रह है उसका नीचे है, उसके ऊपर श्री चक्र है, उसके ऊपर आज का जो विग्रह है वो है। कैसे मालूम पड़ा? हम क्या वो तो देख सकते हैं क्या? नहीं, आप भी देख सकते हैं स्वामी जी, मगर वो तो हम विग्रह बाहर लेते हैं 3 बार साल में, उस समय आप आकर जब हाथ डालते हैं नीचे, वो तो हाथ का स्पर्श होता है, वहाँ मूल विग्रह का स्पर्श होता है और श्री चक्र का स्पर्श होता है। वो कैसे मालूम पड़ता है, मैं पूछा। वो तो बोलता है नहीं अवश्य ही मालूम होता है। क्यों? मैं बताता हूँ। जब हम हाथ नीचे डालते हैं हमारा शरीर में स्वेद आता है, इसलिए वहाँ कोई शक्ति होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और पत्थर का विग्रह का जब स्पर्श होता है अवश्य ही हमें अनुभव होता है, अनुभव आता है। इसलिए आप भी डाल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, मगर जब विग्रह बाहर लेते हैं उस समय ही करना पड़ता है। हर दिन तो कर नहीं सकते हैं, लोग आते हैं ना। अच्छा ठीक है, आप देखे हैं क्या? हाँ, इसके आधार पर मैं बोलूँगा। स्वामी जी इतना केवल नहीं है, आप डायरेक्ट अंबाजी का जो आंख है वो दर्शन कर नहीं सकते हैं। आप कुछ समय तक आप देख सकते हैं, मगर बहुत समय तक एक दृष्टि से अंबाजी का नेत्र आप नहीं देख सकते हैं। हाँ, आप देखने के लिए प्रयास कर सकते हैं। उस समय क्या आता है, क्या होता है, मैं बताता हूँ। आंखों से आंसू आता है, आज भी आता है, इतनी शक्ति है वहाँ। तो हमें मालूम नहीं था, अभी तो मालूम हुआ। वो तो शंकराचार्य जी का कृपा है, तो हमें मालूम हुआ। ये तो नागेश जी बताते हैं।
राजुरी गए। राजुरी में विग्रह है, अभी आज विनायक विग्रह, गणेश विग्रह है तो बहुत आधुनिक है, वर्तमान काल का विग्रह है, मगर कोई पुरातन विग्रह होना ही चाहिए वहाँ। तो प्रार्थना करने के समय आता है, पूछते हो तो कोई नहीं जानता है। और हाँ, अभी जो सन्यासी है अमृताश्रम स्वामी जी, वो भी हमारे साथ थे। वो भी नहीं, हमें तो मालूम नहीं है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और पूछ कर और पहले देवालय में जो वस्तु थे, स्तंभ हो या विग्रह हो, अलग वस्तु हो, वो कहाँ है पूछे हैं। वो तो बहुत प्रयास से, बहुत कष्ट कर लेकर वो तो बोला है ऐसा बोला। हमारा एमएलए भी ऐसा ही बोलता है। वो ठीक तरह से बोलने के लिए ओपन हार्ट नहीं था, कुछ चफा कर अंत में है ऐसा बोला। कहाँ है? यहाँ बगल में है, एक पर्वत है, पर्वत में हम रखे हैं। क्यों? नहीं, वो तो रक्षण करने के लिए वहाँ रखे हैं। क्या हम देख सकते हैं क्या? देखने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्या कारण? मैं पूछा। नहीं, तो हम रहस्य रूप में वहाँ रखे हैं, वो तो जाने के लिए भी थोड़ा कष्ट है, तो पर्वत में है ना। मैंने बताया नहीं, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जाएंगे, आप भी आए, हम देखते हैं। क्योंकि ये तो शंकराचार्य ने दिए हैं, इसलिए हमें अत्यंत आवश्यक है, डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक है, ऐसा मैंने बोला। तो अंगीकार दिया। उसके बाद ये सब आए, ग्रामवासियों ने भी आए, एमएलए भी आए, हमारा स्वामी जी भी आए। और जब देखते हैं वो आश्चर्य हुआ मुझे। वो नदी के किनारे में नीचे जो शंकराचार्य ने पवित्र लिंग दिया, ईश्वर लिंग, वो तो नीचे गिरा है। कोई व्यवस्था नहीं है, गर्भगृह सब जीर्ण हुआ है और हर जगह में प्राचीन वस्तु वहाँ है, व्यवस्था नहीं है। मगर ये उस काल में शंकराचार्य ने दिए, तो तब स्वामी जी अंगीकार दिया। हाँ, आप जो बताते हैं वो तो मुझे भी वो तो पसंद लगता है, होगा ऐसा बोलता है। अभी स्वामी जी, हमारा अमृताश्रम स्वामी जी ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद 3 जगह मैं गया। उस समय में वो तो वहाँ का लोग बोलते हैं, स्वामी जी आपके बारे में वो तो अमृताश्रम स्वामी जी आज फ़ोन किए हैं। क्यों, कारण क्या? मैं पूछा। नहीं, हमारा ये तो शंकर भारती स्वामी जी आते हैं, आपको नहीं, आप सब लोग उनको आपका जानकारी जितनी है वो तो आप बताइए। तो उद्देश्य तो बहुत बड़ा उद्देश्य उसका है, ऐसा फ़ोन किया है, ऐसा बोलते हैं। इतना संतुष्ट हुआ अमृताश्रम स्वामी जी। ये रामोत्सव, इसलिए मैंने बताया रामोत्सव बहुत बड़ा प्रमाण में महान उत्सव बनाया। न केवल उत्सव, महान उत्सव यहाँ हुआ, सब सफल हुआ। आरंभ में भार्गव जी बोले थे नहीं, हमारा बीड़ को शंकराचार्य नहीं आए होंगे, कोई भी नहीं जानता। मैं पूछा, मेरा पिताजी के पास पूछा, और लोगों से मैं पूछा, कोई नहीं जानता है, इसलिए यहाँ नहीं शंकराचार्य आए होंगे। मैं बोला नहीं, मैं तो रामोत्सव वहाँ नहीं करूँगा, अलग जगह में करूँगा। उस समय वो तो बोलता है नहीं, हमारा गांव में ही करना है, हमारा नगर में ही करना है। उस समय में मैं प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के समय आया, मैं पहले दिन तो बताया नहीं, बीड़ नगर को आया है, वहाँ आवास भी किया है शंकराचार्य जी ने, इसलिए मैं आऊँगा, ऐसा मैं अंगीकार दिया। उस समय में मेरे विश्वास नहीं था यहाँ का लोग रामोत्सव ठीक तरह से करेंगे, करने के लिए सहाय करेंगे, इसके बारे में मुझे तो विश्वास नहीं था, क्योंकि परिचय नहीं है। मैं यही भी पहले बार यहाँ आया हूँ, मेरा परिचय तो आपको सलाम नहीं होगा, होने की अवसर भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी 10 दिन का रामोत्सव यहाँ करना है तो क्या होगा, आप
शायद योचन कर सकते हैं, ये तो मेरा विश्वास है। इतना ही नहीं, जब हमारा प्रोग्राम निश्चय हुआ, हम तो कुछ लोगों को भेजे हैं, नहीं ऐसा हमारा प्रोग्राम होता है, ये तो आपका जानकारी के लिए ऐसा हम भेजे हैं, हमारा कार्यकर्ता भेजे हैं। इस समय में कुछ जगह में ऐसा उत्तर आया, नहीं तो स्वामी जी को बताइए आप, रामोत्सव तो छोटा सा नगर है, वो बीड़ है, वहाँ रामोत्सव करना तो मुश्किल होगा स्वामी जी को। हम करते हैं हमारा नगर में ना, रामोत्सव हमारा नगर में वो तो कर सकता है, आप हमारे ओर से बताइए। ऐसा केवल बोले नहीं है, टोटल प्रोग्राम परिवर्तन करके कैसा उनका नगर में कर सकते हैं हम रामोत्सव, इसके बारे में एक मैप टाइप करके भेजा है। मगर मैं तो उत्तर दिया नहीं, उनको बोले नहीं, मैं बीड़ नगर के लिए नहीं जाता हूँ, बीड़ नगर को शंकराचार्य जी आए हैं, ऐसा आया है, इसलिए मैं वहाँ ही मैं रामोत्सव कर रहा हूँ। आपका नगर को क्या शंकराचार्य आए हैं क्या, पूछो उनको। वो तो बोला नहीं, हमारे पता नहीं है, हमारे नगर में वो तो आया नहीं आया पता नहीं है। तो छोड़ दो, बीड़ में करेंगे, क्या होगा रामोत्सव। हमें रामोत्सव करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास नहीं आवश्यक नहीं है, हमें तो आवश्यक है शंकराचार्य के बारे में जानने के लिए जानकारी आवश्यक है। रामोत्सव हम करते हैं ना, हम करते हैं रामोत्सव, यानी क्या, राम का पूजा ठीक तरह से करना है, वो तो हम करते हैं। कुछ भी गांव हो, कुछ भी ग्राम हो, हम तो करते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा नगर का आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा जो दान देते हैं उनका आवश्यकता नहीं है। राम नहीं पूछता है, राम पूछता है एकाग्रता से आप पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे पूछता है राम, वो तो मेरा जिम्मेदारी है, इसलिए मैं करता हूँ, कोई चिंता नहीं, ठीक तरह से होगा, संदेह आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं उत्तर दिया। आज मेरा आराध्य देव का कृपा से बीड़ नगर में अविस्मरणीय रामोत्सव हुआ। हमारे लोग भी बहुत साल तक उनका स्मरण में रहेगा, ये कारण भी बताऊंगा। हर दिन क्या क्या हुआ शंकराचार्य जी के बारे में, रात 9:30 हम यहाँ ऑनलाइन में और लोगों को बताते हैं, हर दिन आज भी है। एक कितना घटी तक जाता है आप जानते हैं क्या, अब भार्गव जी जानता है, 11:15 बजे तक कभी कभी केवल शंकराचार्य के बारे में, बीड़ में क्या हुआ या बीड़ के परिसर में क्या हुआ, यही मेरा रामोत्सव का एक बहुत बड़ा अंग है। इतना संतुष्ट है, महिलाएं और ज्येष्ठ लोग और युवा लोग सब आनंद से सुन रहे हैं, कोई बाहर नहीं जाता है। हाँ, ये लेफ्ट आता है ना स्क्रीन में, कोई लेफ्ट नहीं होता है, सब लोग अंत तक थे। क्या कर रहे थे, केवल शंकराचार्य के बारे में क्या कहता है स्वामी जी, आज का रिजल्ट क्या, इसके बारे में उनको कुतूहल था। इसलिए रामोत्सव आप जो व्यवस्था किए हैं वे तो ज़्यादा हुई। मेरा ख्याल में ऐसा है, बीड़ का आप जो आस्तिक है, मुझे इतना व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल पूजा के लिए कुछ फूल और दूध और जल तो हमें आवश्यक है, 5 बार स्नान करना पड़ता है, और कपड़ा धोने के लिए जल आवश्यक है, और थोड़ा भिक्षा के लिए एक भिक्षा हमें उसके लिए थोड़ी व्यवस्था, बस इतना ही पर्याप्त होता है, और उससे अधिक हमें आवश्यकता कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं तो अवश्य ही विश्वास से अंगीकार दिया, किंतु यहाँ आकर देखता हूँ जो भवन आपने दिए हैं,
हमें 10 दिन के आवास के लिए, यहाँ जगह इतना ज़्यादा है, वहाँ हमारे लोग, मैं तो नहीं गया, हमारे लोग भी नहीं गए आज भी, क्योंकि उनको यथेष्ट जगह इस जगह में, इस बाजू में है, ऊपर कुछ नहीं गए हैं, नीचे भी बहुत लोग नहीं गए हैं, यहाँ भी पूरे जगह उपयोग नहीं किए हैं। केवल इतना ही वेदिका में जितना आवश्यक है वो, और मंत्र बोलने के लिए यहाँ तक बैठे थे बस। ये हमारा रामोत्सव का स्वारस्य। मगर आप श्रद्धा से इसके लिए यहाँ का सब आस्तिकों का संपर्क करके उनका सहाय लेते, ये तो व्यवस्था की है। इसलिए मैं विशेष रूप में सब लोगों को नारायण स्मरण बोलना चाहता हूँ। और एक अपेक्षा भी मेरा है, जहाँ जहाँ यहाँ हम परिसर में गए हैं और यहाँ भी गए हैं, शंकराचार्य आए हैं इसलिए, और मैं शंकराचार्य की कृपा से दिखाया भी, इसलिए शंकराचार्य यहाँ अवश्य आए हैं, हम बोल सकते हैं, कारण भी मैं दिखाया। इसलिए आपका जिम्मेदारी है, आप तो यहाँ रामोत्सव के लिए बहुत ठीक तरह से व्यवस्था किए हैं, और आगे भी शंकराचार्य की दृष्टि से उनका उपदेश लोगों को समझाने के लिए ये सब जगह है ना, जहाँ जहाँ शंकराचार्य आए हैं, कि उतना ही नहीं, हमारा बीड़ में और बीड़ के परिसर में जितना हमारे लोगों का सनातन धर्मावलंबियों का घर है, हर घर में शंकर जयंती और शंकराचार्य का उपदेश का अभ्यास अनुसंधान यह जैसा होगा, ऐसा हमारे सब लोगों का विशेष प्रयास यदि होगा, तब आपका जो परिश्रम है आज रामोत्सव करने के लिए यहाँ किए आप, वो तो सार्थक होगा, आपको भी श्रेयस मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। विश्वास है आप सब उस काम में जुड़ते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने देखा सब जगह में आप अत्यंत श्रद्धा से शंकराचार्य जी यहाँ आए हैं, सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए हैं, मेरा अनुभव में आया है। इसलिए अवश्य भी आगे भी और आप सहाय देंगे, ये तो विश्वास है। आप अवश्य दीजिए, आपका घर में, न केवल घर में, हर एक का व्यक्ति का जीवन में भी अवश्य ही बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आनंद, बहुत बड़ा फायदा, केवल आनंद है, परम पुरुषार्थ है, ऐसा बोलते हैं, वो परम पुरुषार्थ अवश्य ही मिलेगा। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा आराध्य देव के पास, और आदि गुरु शंकराचार्य जी के पास भी मेरा प्रार्थना है, हमारा बीड़ वासियों को परिपूर्ण श्रेय से प्राप्त करे, ऐसा आप अनुग्रह दीजिए। ये प्रार्थना करते आप सब लोगों को विशेष नारायण स्मरण कहते मेरा कथन समाप्त करता हूँ। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सीताकांत स्मरणं जय जय राम।